Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start Science for grade 6. All of you open your reading textbook page number 53. Unit number 6, Atoms and Molecules. So students, in this unit we will learn about atoms and molecules. Think back, what is water made of? So students, अब हमने ये सोचना है कि water जो है वो किससे बना होता है. We all knows water is made up of two different type of atoms. Water का formula क्या है? H2O, mean two molecule of hydrogen and two atoms of hydrogen and one atom of oxygen combines together and make a water molecule. Okay, we see a large number of objects around us in our daily lives. Everything around us, big or small, natural or man-made, is made up of matters. Matter is everything we can see, taste, touch, smell or feel. Matter always has two properties. It has mass and occupies space. Now the question is, what matter is composed of? Just like a book that is made up of collection of pages and a wall which is made up of bricks, matter is made up of tiny units known as atoms. So students, here is a question that what is a matter? So anything which has mass and occupies space, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर कहलाता है. अब जैसे हमने बुक की बात की कि बुक जो है वो डिफरेंट पेजेस से मिलकर बनी होती है, इस तरह वॉल जो है आपके घर की जो दीवार है डिफरेंट ब्रिक से बनी होती है. ये हमें पता है कि ये जो मैटर है ये जो ब्रिक है, ये जो डिफरेंट पेजेस हैं, ये एक्चुअली क्या है? मैटर है. लेकिन अब हमें पता होना चाहिए कि जो मैटर है वो किससे बना होता है. मैटर टाइनी यूनिट से, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. एटम एंड एलिमेंट्स. एटम्स और द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर. सो स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि एटम्स क्या हैं. एटम्स क्या हैं? स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट है मैटर्स के. टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व विद द नेक आई. और एटम्स इतने स्मॉल हैं, इनका साइज़ इतना छोटा है कि हम इनको खाली आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि एटम्स को जब भी हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं. बट मिलियंस ऑफ एटम जब आपस में ज्वाइंस होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं. स्टूडेंट्स, मैटर जो है वो एटम से बना होता है और एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम खाली आंख से नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज मेड ऑफ मिलियन ऑफ गोल्ड एटम जॉइंस टुगेदर. अब अगर हम गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, तो उसमें वो सिर्फ एक एटम नहीं है बल्कि मिलियन ऑफ गोल्ड एटम जब आपस में मिलते हैं तब बनता है. इफ़ वी हैमर गोल्ड इनटू स्मॉल पीसेस, अगर हम गोल्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दें, द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजिबल पार्टिकल विच विल बी एन एटम. तो अगर हम इस हद तक गोल्ड को छोटा करें कि उसका जो सबसे छोटा ज़रा रह जाएगा वो मज़ीद तकसीम ना हो सके, तो वो क्या होगा? एटम होगा. ऑन द अदर हैंड, एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. जबकि एलिमेंट क्या है? ये तो हमने एटम की बात की ना कि ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट है. सेकंड हमारे पास है एलिमेंट. एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जो कि एटम से बना होता है. स्टूडेंट्स, एटम क्या है? बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर हैं. अब सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? एलिमेंट. एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से बने होंगे. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, आयरन. देयर आर 118 एलिमेंट डिस्कवर सो फार. ऑफ दीज 98 अकर नेचुरली. ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 98 जो वो नेचुरली हैं और इसके बाद जो बचते हैं वो क्या है? आर्टिफिशियली साइंटिस्ट ने ईजाद किए हुए हैं, डिस्कवर किए हुए हैं. ऑल एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन स्पेशल नंबर कॉल्ड एटॉमिक नंबर. ओके स्टूडेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज है, एक दूसरे से सिमिलर नहीं है. इस वजह से जितने भी एटम्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, अपनी प्रॉपर्टीज़ की खुसूसियात की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एलिमेंट हैव बीन अरेंज इन अ टेबल कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल. अब जो इनका एटॉमिक नंबर है, ओके स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है उसकी बेस पर इन तमाम एलिमेंट्स को एक साथ एक ग्रुप में अरेंज किया गया है और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल. पेज नंबर 54. Each element in the table has been given a name and a symbol. Okay, here you can see that it's a periodic table. और प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक का एक नेम है और सिंबल है. जस्ट लाइक फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, हेयर यू कैन सी दैट इट्स हाइड्रोजन. हेयर क्लियरली यू कैन सी दैट H फॉर हाइड्रोजन. और हर एलिमेंट का क्या दिया हुआ है?
सैम्बल और उसका नेम दिया हुआ है। अब देखिए H रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, और इसका ये सैम्बल है और हाइड्रोजन इसका प्रॉपर नेम है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर भी क्लियरली लिखा हुआ है 1। इसी तरह इसका एटॉमिक वेट 1.008 भी लिखा हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये चूँकि एक जूम पिक्चर है, प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं सबके नेम और सैम्बल भी दिए गए हैं। Names and symbols. Most elements got their name after the scientists discovered them, and some are named on the basis of the place where they are discovered. Okay students, अब जो हमारे पास एलिमेंट है उनके नेम और सैम्बल्स कैसे रखेंगे। अब जो मेजॉरिटी हमारे पास एलिमेंट है, जिन साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया, जिन साइंटिस्ट ने उन एलिमेंट्स के ऊपर काम किया, उन्होंने अपने नेम के ऊपर उन एलिमेंट्स का नाम दे दिया। और कुछ एलिमेंट्स का नाम इस बुनियाद पे रखा गया जिस जगह पर जिस जगह पर वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, जहाँ पर ऑब्जर्व किया गया उन एलिमेंट्स को, उस जगह की बेस पे उनको नेम दिया गया। The symbol of the element are usually the first letter of an element or maybe the first or second letter. अब जो एलिमेंट का जो सैम्बल है उसको किस बेस पे रखा जाता है। एलिमेंट का जो सैम्बल है या तो वो उस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होगा या फिर उसका सेकंड लेटर होगा। और उस लेटर को हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लिखेंगे, लेकिन अगर उसके साथ सेकंड लेटर आ रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। जस्ट लाइक अगर हम एलिमेंट हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ है हाइड्रोजन HYDROGEN, लेकिन हमने क्या लिखा, इसका सिर्फ फर्स्ट H को लिखा और कैपिटल फॉर्म में लिखा। लेकिन अगर हम हीलियम की बात करें तो आप देखें हीलियम के साथ HE लगाया गया है। हीलियम के साथ क्या लगाया गया है, HE। इट्स मीन फर्स्ट लेटर के साथ सेकंड लेटर को अटैच किया गया है। फर्स्ट लेटर H एज इट इज कैपिटल लिखा गया, बट जो सेकंड लेटर है आप यहाँ देख सकते हैं हीलियम में फर्स्ट लेटर H को हमने कैपिटल लिखा, बट सेकंड जो लेटर है हीलियम E को हमने स्मॉल लिखा। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको लैटन्स नाम दिए गए। जस्ट लाइक गोल्ड का जो लैटन नेम है वो क्या, अरम है, और इसकी जो सैम्बल होगी वो क्या होगी, AU होगी। ओके, इधर यहाँ हमारे पास एक टेबल है पेज नंबर 55 पे 20 एलिमेंट्स हैं, उनके सैम्बल और एटॉमिक नंबर दिए गए हैं। हियर यू कैन सी दैट इट्स एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एंड इट्स सैम्बल इज H, एटॉमिक नंबर 11, और सोडियम है हमारे पास सोडियम, और इसका जो सैम्बल है वो क्या है, Na है। ओके स्टूडेंट्स, you have to read this table carefully and read and prepare all these elements with their symbol and atomic number, and also write this on your notebook of science. Classification of elements in the periodic table are classified as metallic and non-metallic element. Element on the left of the table have metallic properties and are called metal. Okay students, periodic table के अंदर जो elements हैं उनको classify किया गया है ताकि उनको हम easily आइडेंटिफाई कर सकें। अब जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो मेटालिक यानी मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटालिक्स मीन नॉन मेटल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो लेफ्ट साइड पर होंगे वो मेटालिक होंगे और उनको हम मेटल्स बोलेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटालिक है, इस वजह से हम उनको मेटल्स बोलते हैं। जबकि प्रोडक्ट टेबल की जो राइट साइड है उसके ऊपर नॉन मेटल्स होंगी। ऑल मेटालिक एलिमेंट एग्जिस्ट एज सॉलिड। अब जितनी भी मेटल्स हैं वो एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करती है एक्सेप्ट मरकरी। अब मरकरी आपको पता है कि जो थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या है, वो मरकरी है। अब मरकरी विच इज़ इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, तो मेटालिक एलिमेंट्स में तमाम एलिमेंट्स को छोड़ के सिर्फ जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होगी, बाकी सब के सब एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में होंगे। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। जबकि हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों हालतों में पाई जाएंगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मीन ठोस, माया और गैस। नॉन मेटल्स में आप देखिए एग्जांपल जो हमें दी गई है फास्फोरस की है, ये लिक्विड सॉलिड फॉर्म में है, सल्फर एंड कार्बन। जबकि मेटल्स में हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, गोल्ड है और मरकरी है। मरकरी को आप देखें यहाँ भी लिक्विड फॉर्म में है। पेज नंबर 56, अ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज गिवन इन द टेबल। हियर यू कैन सी प्रॉपर्टीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को बताना है। सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टीज़ में अपीयरेंस को देखें, उसकी ज़ाहिरी हालत को, तो मेटल्स जो हैं वो शाइनी, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होंगी, मीन चमकीली होंगी, सख्त होंगी और मजबूत होंगी। जबकि अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो डल होंगी, मीन उनकी जो सरफेस है वो चमकीली नहीं होगी, वीक होंगी और ब्रिटल होंगी। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है जबकि नॉन मेटल्स की लो होती है।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मीन नुक्ता खुलाओ और पिघलाओ। अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल के होंगे जबकि लो होंगे नॉन मेटल्स के। कंडक्टिविटी मीन ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को किस हद तक कंडक्ट करती हैं। अब जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगी, जबकि जो नॉन मेटल्स होंगी वो क्या होंगी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैलिएबिलिटी, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इन टू वॉइड्स एंड गिवन डिफरेंट शेप्स। अब जो मेटल्स हैं वो चूँकि हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए हम उनको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इन गैशियस स्टेट। अब जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होती है, ज़्यादातर गैशियस हालत में होती है, गैस की फॉर्म में होती है। और आपको पता है गैस की जो फॉर्म हम उनको डिफरेंट शेप्स में चेंज नहीं कर सकते। सॉलिड नॉन मेटल्स आर टू वीक, लेकिन जो सॉलिड हैं नॉन मेटल्स जो सॉलिड उसमें हैं वो भी इतनी वीक होती हैं कि हम उनको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स आयरन, गोल्ड, निकल। ओके स्टूडेंट्स, आयरन, गोल्ड और निकल किसकी एग्जाम्पल्स हैं, मेटल्स की हैं, जबकि नॉन मेटल की जो एग्जाम्पल है वो सल्फर, आयोडीन, फॉस्फोरस हैं। ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे शेयर द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो एलिमेंट की जो क्लासिफिकेशन है एज अ मेटल एंड नॉन मेटल वो इस वजह से होती है कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। ओके, दे शेयर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बट मेटल्स एंड नॉन मेटल आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। बट जो हमारे पास मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं ये दोनों ही हमारे लिए क्या हैं, यूजफुल हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इन दोनों को यूज़ करते हैं। अब मेटल्स क्या होती है, धात होती है, और नॉन मेटल गैर धात। ओके स्टूडेंट्स, सम एलिमेंट अलॉन्ग विद देयर इंडिविजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज आर गिवन बिलो। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस को बताया गया। अब हम देखेंगे कि ये तमाम मेटल्स हमारी डेली लाइफ में किस तरह से यूजफुल है हमारे लिए। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का सैंपल क्या है, H। लाइटेस्ट एलिमेंट मीन इसका वेट क्या होता है, कम होता है। कलरलेस मीन कोई कलर नहीं होगा। ऑर्डरलेस कोई स्मेल नहीं। टेस्टलेस नो कोई जायका नहीं। नॉन टॉक्सिक मीन पॉइजनस नहीं, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। और इसकी जो फॉर्म है वो कौन सी है, गैशियस फॉर्म में। इट्स मीन हाइड्रोजन हमें किस फॉर्म में मिलती है, गैशियस फॉर्म में मिलती है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस है। सेकंड हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कलरलेस है, लेकिन इसका जो लिक्विड फॉर्म में जब ऑक्सीजन होगी तो इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा, ब्लू इन लिक्विड फॉर्म। ऑर्डरलेस मीन इसमें भी कोई स्मेल नहीं है। टेस्टलेस कोई जायका नहीं। नॉन टॉक्सिक और हम पॉइजनस नहीं है। क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अगर ये पॉइजनस होती तो हम मर जाते हैं। और ये भी किस फॉर्म में पाई जाती है, गैशियस फॉर्म में पाई जाती है। अब यूजेस हाइड्रोजन के क्या हैं स्टूडेंट्स, अब हाइड्रोजन के हम यूजेस देखेंगे। यूज्ड एज अ फ्यूल हाईली फ्लेमेबल। अब ये फ्यूल के तौर पर यूज होगी। फ्लेमेबल मीन बहुत तेज़ी से ये जलती है, ये जलने के अमल में मदद करती है। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल होती है। फर्टिलाइजर्स क्या हैं, खादें, मसनूई खादें जो कि हम क्रॉप्स को या अपनी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वेजिटेबल घी। अब हाइड्रोजन जो है वो वेजिटेबल घी की प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पज़, हम इसको वेल्ड करने के लिए, जब हम आयरन को या लोहे की चीज़ों को आपस में वेल्ड करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए भी हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो यूजेस थे हाइड्रोजन के। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के क्या क्या यूजेस हैं। यूज्ड बाय एनिमल एंड प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। अब देखें, ये बहुत आपको क्लियरली पता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो हम रेस्पिरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एनिमल और प्लांट दोनों किसके लिए यूज़ करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। अच्छा, अब ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन की तरह वेल्डिंग पर्पज़ में यूज़ हो रही है और साथ में मेटल्स को कट आउट करने के लिए भी। अब मेटल्स की कटिंग होती है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेटल्स जो हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो ऑक्सीजन जो होती है उनकी कटिंग के लिए भी यूज़ होती है। यूज इन कम्बिनेशन विद अदर गैसेज इन स्लैंडर बाय सी डाइवर्स। अब बहुत सारे जो सी डाइवर्स हैं जो समंदर में तैरते हैं, उनको जो वो सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उनमें भी ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन कम्बिनेशन में डिफरेंट गैसेस के साथ ऑक्सीजन भी उन सिलेंडर्स में पाई जाती है। पेज नंबर 57, हीलियम, He। स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको या तो फर्स्ट लेटर लिखा जाता है या फिर सेकंड, या फिर उसी के फर्स्ट लेटर के साथ सेकंड लेटर को भी जोड़ा जाता है। आप देखें यहाँ पर हीलियम है हमारे पास, हीलियम का H कैपिटल बट E जो है वो स्मॉल लिखा गया है। अब हीलियम हमारे पास क्या है, ये नॉन मेटल है, लाइटर देन एयर मीन इसका जो वेट है वो हवा से भी कम है, कलरलेस है, इसका भी कोई कलर नहीं होता, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मीन इसमें से करंट इजीली पास हो सकता है और हीट भी।
गैशियस फॉर्म में पाई जाती है। अब इसके यूजेस क्या हैं? यूज्ड विद इन ऑक्सीजन मिक्सचर इंटेंड टू हेल्प द सी डाइवर ब्रीथ अंडर द सी। अब समंदर के अंदर जब सांस लेने के लिए सी डाइवर यूज़ करते हैं तो ये भी ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर में इस्तेमाल होती है, ठीक है। यूज टू फिल बैलून्स एंड एयरशिप्स बीइंग अ लाइट गैस। अब चूंकि ये लाइट गैस होती है इसलिए बैलून्स में जो एयर भरी जाती है वो कौन सी होती है? हीलियम होती है। इसके अलावा एयरशिप्स में भी भरी जाती है। यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड फॉर ऑब्जर्विंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अब मेडिकल फील्ड में इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? कि हमारी जो सांस से रिलेटेड जितनी भी मसाइल हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है। सेकेंड हमारे पास क्या है? सल्फर। अब सल्फर क्या है? सॉफ्ट नॉन मेटल है, ऑर्डरलेस है, येलो कलर है। सल्फर का कलर क्या है? येलो है। सॉलिड फॉर्म में ये क्रिस्टल शेप में होगी। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मीन इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इनसॉल्युबल इन वाटर, और पानी के अंदर हल भी नहीं होगी। अब इसके यूजेस क्या हैं? यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर फायर वर्क्स। ओके स्टूडेंट्स, ये गन पाउडर में इस्तेमाल हो रहे हैं और फायर वर्क्स में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, फंजीसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। अब इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? फर्टिलाइजर बनाने के लिए। फर्टिलाइजर का मैंने आपको पहले बताया कि ये मसनूई खादें होती हैं। फंजीसाइड मीन जब किसी भी तरह का कोई फंजाई या फंगस वगैरह लग जाता है क्रॉप्स वगैरह पे तो इसको स्प्रे किया जाता है। और इंसेक्टिसाइड मीन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए भी सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड एंड इन मैनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अच्छा, सल्फर को मेडिकल फील्ड के अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी कॉस्मेटिक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर, सिल्वर का जो सिंबल है वो क्या? Ag। रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल, वाइट कलर्ड, हैज़ अ लस्टर, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, ये भी एक सॉफ्ट मेटल है, इसका कलर वाइट है और ये बेस्ट कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब सिल्वर के जो यूजेज हैं ये क्या क्या हैं? ये ज्वेलरी, कॉइन्स और टेबल वेयर बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा पेस्ट ऑफ सिल्वर इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोलर पैनल। सोलर पैनल में जो सिल्वर का पेस्ट है वो यूज़ हो रहा है। यूज्ड इन मेकिंग मिरर एंड ग्लास। इसके अलावा सिल्वर को हम मिरर और ग्लास बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारे पास लास्ट क्या है? हमारे पास गोल्ड। गोल्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं AU से। मैंने आपको पहले बताया कि गोल्ड को उसकी अपने नाम को देखकर उसकी सिंबल नहीं रखी गई बल्कि लातीनी ज़बान में गोल्ड को अरम कहते हैं और उसकी सिंबल जो है वो क्या है? AU, फर्स्ट 2 लेटर्स को लिया गया है। अब गोल्ड क्या है? ये भी एक सॉफ्ट मेटल है और इसका कलर क्या है? येलो होता है, लहजा लस्टर, चमकीली सतह होती है। इसके अलावा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है और सॉलिड फॉर्म में ये पाया जाता है। अब इसके यूजेस क्या हैं? गोल्ड का आपको पता है कि ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के जो डिवाइसेज हैं जस्ट लाइक कंप्यूटर और टेलीफोन्स, उसको बनाने में भी इस्तेमाल होता है। यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर फिलिंग कैविटीज़। अब दांतों के अंदर जो कैविटीज़ हो जाती है प्लाक की वजह से दांत हमारे ख़राब हो जाते हैं तो डेंटिस्ट क्या करते हैं? गोल्ड को दांतों में फिलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। यूनियन ऑफ एटम्स। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट यूनियन ऑफ एटम्स क्या है? देयर आर मिलियन ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस अराउंड अस बट एलिमेंट आर जस्ट 118 इन नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास मिलियंस में हैं बहुत सारे सब्सटेंस जो कि नेचुरली अकरेंगे बट हमारे पास जो एलिमेंट है वो कितने हैं? 118 हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि 98 नेचुरली हैं, बाकी जो हैं वो आर्टिफिशियली डिस्कवर किए गए। सो व्हाट आर दो सब्सटेंस मेड ऑफ? अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो सब्सटेंस है ये किससे बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। अब ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ये एटम से बने होते हैं बट किसकी फॉर्म में? मॉलिक्यूल और कंपाउंड की फॉर्म में। अब मॉलिक्यूल क्या है? अब मॉलिक्यूल इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। जब सेम एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और डिफरेंट एटम्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होगा बट एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम रहेंगे तो वो क्या है? हमारे पास मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन। अब देखें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब ऑक्सीजन के सेम एटम मीन 2 एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। सिमिलरली मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विल बी फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर। जिस तरह ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में कंबाइन हुए तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, इसी तरह हाइड्रोजन के जब 2 एटम आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा। इफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइंस केमिकली, अगर एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं वो केमिकली ज्वाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर केमिकली ज्वाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बनेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। ओके, इसकी एग्जांपल क्या है? आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड की, जस्ट लाइक 2, अब इसमें एक सिमिलर है हमारे पास कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह अगर वाटर के एग्जाम्पल में हम देखें तो 2 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के होंगे और 1 जो है वो ऑक्सीजन का होगा और जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो वाटर का कंपाउंड बनेगा। ओके,
एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू गिव्स अस मॉलिक्यूल, जब एटम आपस में कंबाइन होंगे तो हमें मॉलिक्यूल देंगे। मॉलिक्यूल एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट इन एटम, और इसी तरह एटम की तरह मॉलिक्यूल की भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, हियर इज अ टेबल, करेक्टरिस्टिक्स एटम मॉलिक्यूल। अब हमने एटम और मॉलिक्यूल की करेक्टरिस्टिक्स देखनी है। सबसे पहले डेफिनेशंस, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक, आई मीन मैटर को कौन बनाता है? एटम। एटम से मैटर की बुनियाद स्टार्ट होती है। मॉलिक्यूल क्या है? टू और मोर एटम जॉइंस केमिकली टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली ज्वाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। एग्जिस्टेंस, मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। ये क्या है? एटम्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं व्हेन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। जब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे, जबकि मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी, कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म। अब एटम को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि जो मॉलिक्यूल है कैन बी सेपरेटेड इनटू एटम्स यूजिंग केमिकल मेथड। चूँकि हमने कहा जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट एटम्स जो आपस में कंबाइन होते हैं तो उनसे बना होता है। अब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इनको डिफरेंट एटम्स में हम सेपरेट कर लेंगे, और लेकिन मेथड कौन सा यूज़ होगा? केमिकल। एग्जाम्पल्स क्या हैं एटम्स की? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सोडियम। और मॉलिक्यूल की क्या है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस एक्सेट्रा। When atom of different element join chemically, जब एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के केमिकली ज्वाइंस होंगे तो वो क्या करेंगे? जो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है उसको खो देंगे एंड बिहेव डिफरेंटली इन अ कंपाउंड, और उनका जो बिहेवियर होगा वो कंपाउंड के अंदर डिफरेंट होगा। द कंपैरिजन टेबल गिवन बिलो शो हाउ एटम बिहेव डिफरेंटली इन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब हम एलिमेंट और कंपाउंड को आपस में कंपेयर करेंगे। डेफिनेशन, अ प्योर केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द सेम टाइप। अब एलिमेंट किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइंस। जब एलिमेंट्स ज्वाइन होंगे तो कंपाउंड बनेगा, जब एटम ज्वाइंस होंगे तो एलिमेंट बनेगा, जब एलिमेंट्स ज्वाइंस होंगे कंपाउंड बनेगा। डिविजिबिलिटी, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब एलिमेंट्स को हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते। कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू बाय अ केमिकल प्रोसेस, जबकि कंपाउंड को हम केमिकल प्रोसेस के जरिए ब्रोकन डाउन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सैम्पल। अब एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सैम्पल की फॉर्म में, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम H की फॉर्म में लिखते हैं। बट कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। चूँकि आप देखें कंपाउंड है हमारे पास, इट्स मीन डिफरेंट एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो इसको हम केमिकल फार्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर H2O, अब H2O क्या है? ये वाटर का फार्मूला है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जबकि जो एलिमेंट है उसको हम हाइड्रोजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एलिमेंट है। ओके, नंबर, देयर आर 118 एलिमेंट्स। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ कंपाउंड इज न्यूमरस, मीन इसकी तादाद ज़्यादा है क्योंकि ये जो 118 एलिमेंट है ये आपस में मिलते रहेंगे और कंपाउंड्स बनते रहेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, अब एलिमेंट की आप देखिए यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन भी लिखा है और इसकी जो है क्या है एग्जाम्पल, ऑक्सीजन भी आ सकती है। वाटर, सोडियम एंड क्लोराइड। अब आपको पता है कि वाटर भी केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट होगा, सोडियम Na और क्लोराइड Cl। ये सारे क्या है हमारे पास? कंपाउंड है। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 एटम एंड मॉलिक्यूल इज रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन इज डन। नाउ इट्स योर होम टास्क, यू हैव टू मेक 5 MCQs फ्रॉम ईच टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।